आज प्रतियोगिता अंकगणित जो सगीर अहमद द्वारा लिखा गया है, इसके औसत चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 15 में है, इसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। 1 से लेकर 20 तक का सॉल्यूशन पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं। अब 21 नंबर से इसका सॉल्यूशन करेंगे। कह रहा है 11, 23 और x का औसत 40 है। तो 11, 23 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो 34। और क्या जोड़ना है? x जोड़ के टोटल कितना पुराना है? 3 संख्या, इसलिए टोटल योग कितना होगा? तीनों संख्या। तो 40 औसत है और 3 गो संख्या, तो 3 से गुना कर देंगे, यानी x प्लस 34 का वैल्यू कितना होना चाहिए? 120 होना चाहिए। तो x का वैल्यू कितना होगा? 120 में से 34 को घटाएंगे तो 0 में से 6 गया, 0 में से 4 जाएगा तो 6, 11, 11 में से 3 गया तो 8, यानी 86, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, अगला चलते हैं सवाल। 22 नंबर का सवाल कह रहा है 3 के प्रथम 10 अपवर्तियों का औसत। देखिए, कई बार अपवर्तक और अपवर्त्य में अंतर नहीं समझ में आता है। अपवर्तक और अपवर्त्य में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अपवर्त्य है, ये यहाँ पे है। अपवर्तक जब किसी भी संख्या का होगा वो उस संख्या या उससे छोटा होगा। देखिए, किसी भी अगर कोई भी संख्या, अगर छोटी संख्या का औसत निकालेंगे तो उसका वैल्यू कम होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 का जो औसत दिया हुआ है, जो सब वैल्यू 3 से ज़्यादा है, यानी 3 का गुणज वाला बात होगा। तो जो अपवर्त्य है इससे भी आप याद कर सकते हैं। तो 3 का अपवर्तक 10 को क्या होगा? तो एगो 3 होगा, एगो 6 होगा, 9 होगा। 3 का को 10 बार पढ़ेंगे तो 30 होगा। देखिए प्रत्येक में देखिए गैपिंग क्या है? 3 3। अगर गैपिंग अगर सेम रहे तो फर्स्ट और अंतिम वाला को जोड़ के आधा कर देना है। 3 और 30 को जोड़ के आधा कर देंगे, यानी 33/2। 33/2 को अगर भाग देंगे 16.5, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। कह रहा 4 संख्याओं का औसत 60 है, इनमें से प्रथम संख्या अंतिम 3 संख्याओं के योग का 1/4 है। मतलब प्रथम का योग अगर ए है तो अंतिम 3 संख्या का अगर योग बी है, तो दोनों में रेशियो क्या है? अगर प्रथम संख्या अंतिम 3 संख्या का योग का 1/4 है, तो प्रथम संख्या बराबर अंतिम 3 संख्या का योग का 1/4 है। तो इसका रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए, तो बी को इस साइड करेंगे तो a/b बराबर 1/4 हो जाएगा, यानी ए अनुपात बी का वैल्यू क्या होगा? 1/4 होगा। ठीक है, तो कह रहा पहली संख्या क्या है? अगर टोटल वैल्यू कितना है? 5। 5 अगर वैल्यू होगा तो उसमें से एक इसका होगा। ठीक है, और टोटल 4 संख्या का वैल्यू कितना है? तो 60 गुनी 4, यानी 240 कुल वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन बना। तो एक अगर रहेगा तो कितना होगा? 1/5, और अगर 240 है तो 1/5 गुनी 240, यानी 48 पंचे 240, यानी 48 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए अगला सवाल। कह रहा 3 संख्या में पहली संख्या दूसरी की दुगुनी परंतु तीसरी की आधी है, यानी पहली संख्या इसमें मेन भूमिका निभा रहा है। तो पहली संख्या को हम मान लेंगे ए, ठीक है, दूसरी संख्या को बी मानेंगे, ठीक है, और तीसरी संख्या को सी मानेंगे। ठीक है, तो कह रहा पहली संख्या से तुलना कर रहा है, तो जो इससे तुलना करे उसको बीच में देना है। ठीक है, बाकी बच गया कौन? ए, बी और सी। तो बी को आगे कर देते हैं, सी को पीछे कर देते हैं। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है, तो पहली संख्या ई जो है दूसरी की दुगुनी है। तो दूसरी अगर 1 होगा तो पहली कितना होगा? 2 होगा, ना ई रेशियो हो गया। कह रहा तीसरी की आधी है, तो पहली संख्या तीसरी की आधी है, तो तीसरा अगर ये 1 होगा तो ये 2 होगा, तब ना इस तीसरी के आधी होगा। अब देखिए जहाँ जहाँ नहीं है खाली उसके सामने, इसके सामने में 2 है तो 2 दीजिए, और इसके सामने 1 है तो यहाँ पे 1 दीजिए। तो इसको सीधा सीधी गुना कीजिए, 1 2 और
4, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू क्या हुआ, ए का वैल्यू देखिए क्या है 2 है, बी का वैल्यू 1 है और सी का 4 है। देखिए बाय ऑप्शन भी अगर देखते हैं तो कौन वाला बिचला वाला है, फर्स्ट वाला बिचला का 2 गुना है। देखिए 46 दुना नहीं होगा, 24 दुना 48 ई हो सकता है, 24 दुना 96 और 48 ई हो सकता है। ठीक है, कह रहा है इससे पहला से 4 गुना होना चाहिए, तो 24 चौके 96, केवल यही तो सही हो सकता है। या बाय ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, ई देखिए इसका आधा है तो ई नहीं हो सकता है। या टोटल इसका देखिए तो कह रहा औसत क्या होगा, तो 2 1 3 1 3 4 7, तो 7/3 को संख्या, इसका औसत का वैल्यू कितना है 56 है। तो कह रहा तो वे संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका एक का वैल्यू कितना होगा 56 गुनी 3/7, 7 8 56 यानी 24। तो पहली संख्या क्या हुआ 24 दूनी 48, दूसरी संख्या 24, तीसरी संख्या 96, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। 3 संख्या में दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगुनी है, तो दूसरी संख्या को b मानेंगे, पहली संख्या को a मानेंगे और तीसरी संख्या को c मानेंगे। तो दूसरी संख्या पहली संख्या के दुगुनी है और तीसरी के 3 गुनी है, तो इसमें दूसरी संख्या को बीच में रखेंगे, a अनुपात b अनुपात c लिखेंगे। ठीक है, तो कह रहा है दूसरी संख्या पहली की दुगुनी है, पहली अगर 1 है तो दुगुनी है तो 2 है। कह रहा तीसरी की तिगुनी है, दूसरी संख्या तीसरी की तिगुनी है, अगर 1 होगा तो ये कितना होगा 3 होगा। देखिए इसके आगे में 2 है तो 2 लिख देंगे, यहाँ पे 3 है तो 3 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 2 6 और 3, 3 अनुपात 6 अनुपात 2 हो गया। कह रहा इसका औसत है तो औसत 44 है तो बड़ी संख्या, तो इसका औसत कितना होगा अनुपात वाला का औसत 6 3 9 2 11, 11/3 का वैल्यू कितना है 44 है। ठीक है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 44 गुनी 3/11, उल्टा देंगे इसको, तो 11 चौके 44 यानी 12 होगा। तो कह रहा है कि तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या है 6, तो 12 गुनी 6 कर देंगे यानी 72, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, यही सही है।